गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सक्सेस क्लासेस। आज हम यूजीसी नेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कॉमर्स में 100% आता है। उसका नाम है IND-AS। IND-AS के बारे में शुरू करने से पहले इम्पॉर्टेंट है AS के बारे में पढ़ना। AS क्या है? AS है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IND-AS है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये बहुत ईजी टॉपिक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एज इट इज़ आ जाते हैं कई बार। तो इसे चलो स्टार्ट करते हैं। तो AS का मतलब क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन होने से पहले हुए। जब ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, जो कंपनीज थी वो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके अपने एसेट्स को वैल्यू करती थी और कैसे वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती थी, एसेट्स कैसे रिकॉर्ड करती थी, लाइबिलिटीज़ कैसे रिकॉर्ड करती थी। पर जब ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके बाद बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आई, इंडियन कंपनीज बाहर गई, तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई क्योंकि हम अलग तरीके से उन सबको ट्रीट कर रहे हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को, और बाहर के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो वो IFRS सिस्टम फॉलो करते हैं, पर इंडियन में तब AS सिस्टम फॉलो हो रहा था। इस वजह से एक कंपैरेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, तो इसलिए अडॉप्ट हुआ IND-AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जो IND-AS है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने शुरू किया, रेगुलेट किया और इशू किया। MCA बोलते हैं इसको, और ये बेस्ड था इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। इसके अंदर अगर आप लिस्ट देखें तो IND-AS की एक लिस्ट ऐसे शुरू होती है 1 2 3 4, और आगे जाके वो 101 102 ऐसे करके हमें दिखेगी। इसका क्या फ़र्क है? जो 1 2 3 4 से शुरू होती है वो पहले वाले अकाउंटिंग रूल्स हैं, और जो 101 से शुरू होती है वो नए वाले हैं। क्योंकि हमारे जो पहले वाले हैं कुछ लोग उसे अभी भी फॉलो कर रहे हैं, उसको कम्प्लीटली नहीं हटाया गया, इसलिए उसको भी रखा गया, और नए वाले में कन्फ्यूजन ना हो तो उसे IFRS के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन सब से कन्वर्ज करके रखा गया है। और इसमें हमने एज इट इज़ उनको अडॉप्ट नहीं किया है, इसको हमने थोड़ा सा इंडियन के हिसाब से मॉडिफाई भी करा है। तो इसको एज इट इज़ लर्न करना है हमें, जो लिस्ट है, क्योंकि नेट के पेपर में वो एज इट इज़ क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसे देते हैं IND-AS का 24 कौन सा है, या फिर ऐसे देते हैं मैच करने को बहुत सारे क्वेश्चंस। इस बार के पेपर में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन हमें इसी तरीके के मिले हैं, और ये हर बार आते ही आते हैं। तो नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं, इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अक्रॉस द कंट्री। क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन है, कंपनीज बाहर भी जा रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसे यूनिफॉर्म बनाए रखें। इसमें ट्रांसपेरेंसी है, प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू है फाइनेंशियल हेल्थ का। और ये किस किस के लिए मैंडेटरी है ये हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है। जो लिस्टेड कंपनीज है उन सबको तो 100% मैंडेटरी है करना, और जो अनलिस्टेड कंपनीज है पर बिग कंपनीज है उन सबको भी ज़रूरी है। पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप है या स्मॉल कंपनीज है उन सब के लिए मैंडेटरी नहीं है। उनका मन है तो वो कर सकते हैं, पर वैसे मैंडेटरी नहीं किया गया है उनके लिए। और की बेनिफिट क्या है? फैसिलिटेट सीमलेस ग्लोबल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लर्न करेंगे न्यूमोनिक्स के थ्रू लर्न करेंगे हम पूरी लिस्ट को। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल ID दी हुई है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।